हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बी हाइव बुक का पोएम 3 रेन ऑन द रूफ। आजकल रेनी सीज़न भी चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी पोएम है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहा गया है, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड एंड स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। जब डार्क क्लाउड्स होते हैं और हैवी रेनफॉल होती है, तो क्या आपने अपने पत्थरों के ऊपर जो बारिश के गिरने की आवाज़ होती है, रेन के गिरने की जो सॉफ्ट आवाज़ होती है, उसको पैटर कहा गया, आपने कभी सुनी है? और जब आपके वो दिमाग में वो आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को, बारिश की आवाज़ को पत्थरों पर आप किससे कंपेयर करते हैं? आपने कभी सोचा है? आप कभी फ्लैशबैक में गए हैं आपके बचपन की यादों में? इस पोएम में पोएट अपनी पुरानी यादों में जाते हैं, जब वो इस रेन की आवाज़ को अपने पत्रों पर पैटर के रूप में सुनते हैं। ये पोएम लिखी गई है कॉट्स किने ने। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम? द कॉट्स किने। द पोएट The poem tells us what the poet is thinking about when he hears the sound of the rain falling. इसमें बताया गया है इस पोएम में कि जब बारिश होती है तो पोएट को कैसे महसूस होता है, कैसे वो पुरानी यादों में चले जाते हैं, उनको अपनी माँ की यादें आती है पुरानी यादों में, और अपने छोटे से कॉटेज में वो एक बिस्तर के ऊपर प्ले को प्रेस करते हुए लेटकर वो बारिश की बूंदों का आनंद लेते हैं। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रेंजर। When the humid shadows hover over all the starry sphere. When the humid shadow hovers, मतलब humid moisture, नमी, shadow आपकी परछाई, hover मतलब मंडराना, जब काले बादल मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर मतलब स्काई में स्टार्स होते हैं, लेकिन उस समय जब काले बादल मंडराते हैं तो स्टार्स में स्काई नहीं होते, उनको कवर कर लेते हैं। एंड द मेलंकोली डार्कनेस मतलब उदासी भरा अंधेरा। उदासी अंधेरे में नहीं है, वो जो क्लाउड में नहीं है, ये हमारे मन में जब अंधेरा आता है तो उदासी आ जाती है। जेंटली बीप इन रेनी टीयर्स, जब उदासी भरा अंधेरा में जब रेनी सीज़न होता है, रेन होती है, जब बारिश होती है, तो वो उसको बारिश को कंपेयर किया गया है टीयर्स के साथ। वॉट अ ब्लिश टू प्रेज द फिलो। वॉट अ ब्लिश, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस। इस समय जब बारिश हो रही है, एक कॉटेज में पोएट अपने कॉटेज के बेडरूम में लेटे हुए हैं और किसको प्रेस कर रहे हैं? पिलो को प्रेस करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें उन्हें आनंद दे रही हैं, प्लेजर दे रही हैं। एंड ही लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। The sound of the raindrop can enable him to recover from his sad and the gloomy mood. इससे जो बारिश की बूंदें हैं, वो जो पोएट को कॉटेज में बिस्तर पर लेटे हुए एक बहुत ही गुड मूड दे रही है, और जो सैड मूड, मेलंकोली डार्कनेस ने उनको दिया था, उससे वो रिकवर हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं अच्छा अच्छा। नाउ इन द सेकेंड स्ट्रेंजर, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। एवरी टिंकल मतलब होता है टिंकलिंग साउंड, स्लाइट लाइट साउंड ऑफ द टिंकलिंग बेल। और जो स्लिंगल होता है, घर की छत पर जो टाइल्स बनी हुई रहती है, उस पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और उस बूंदे के गिरने की आवाज़ आती है, उसे पोइट ने टिंकल्स और पैटर से कंपेयर किया है। पर सिंगल्स जो यहाँ पे टाइल्स है, उसको कंपेयर किया गया। हैज़ एन इको इन द हार्ट, जब ये बारिश की बूंदें पत्थरों पर गिरकर टिंकल जैसी आवाज़ करती हैं, तो उनके हृदय में, इको मीन्स रिपीटेड साउंड, गूंज, जब उनके हृदय में गूंजती है तो उनका मन काल्पनिक इमेजिनेशन में चला जाता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज मतलब उनके सपनों में, काल्पनिक दुनिया में, वो हजारों काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, अपने आप को वहाँ पर व्यस्त पाते हैं, उनका दिमाग में अब कई कल्पनाएं उठना शुरू हो जाती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वीव्स बुनना, देयर एयर थ्रेड पुरानी यादों का, वूफ मीन्स ताना बाना बुनना, पुरानी यादों का वो
अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में ताना वाना बुनना शुरू कर देते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही वो पैटर यू ऑल नो, जो पतरे पर आवाज़ आ रही है, जो रूफ पर पानी के बूंदों के गिरने की आवाज़ आ रही है, जब वो सुनते हैं तो वो अपनी पुरानी यादों का ताना वाना बुनने लग जाते हैं। नाउ इन द थर्ड स्ट्रेंजर, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। उनकी मेमोरी में अब कौन आ रहा है? वो जो उनकी जो मेमोरी थी, जो वो ताना वाना पुरानी यादों का जो बुन रहे थे, उसमें कौन आ रहा है? उनकी मदर्स की यादें आ रही हैं। एज ही यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अगोन का मीनिंग होता है पास्ट। नाउ इन एवरी, अब उनको यहाँ पर क्या यादें आ रही है? माँ की पुरानी अपनी यादें आ रही हैं, जो उनकी मधुर यादें थी माँ के साथ कई सालों पहले, वो यादें उनको अभी यहाँ महसूस कर रहे हैं वो। टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर, यहाँ पर पोइट अपनी माँ को याद कर रहा है। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर। पास्ट में जो उनकी यादें थी माँ के साथ, पोइट को बहुत प्यार करती थी उनकी माँ, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी माँ को डार्लिंग कहा है, डार्लिंग ड्रीमर्स। वो अपनी माँ को याद करते हैं, जब वो याद करते हैं कि उनकी माँ उनकी कितना प्यार से देखभाल करती थी, उनके महसूस होता है कि उनकी माँ अभी भी उन्हें प्यार से देख रही हैं। जब वो बारिश की बूंदें आती तो उनको लगता है कि उनकी माँ की यादें, माँ उनके साथ है। क्योंकि जब भी बारिश आती थी तो वो पुराने समय में, माँ के समय में जैसा महसूस करते थे जब बारिश आती, तो वो इस समय भी पुरानी यादों में यही महसूस कर रहे हैं। सो ही इज़ रिलेटेड हिज पास्ट टू हिज प्रेजेंट। अपने पास्ट को वो प्रेजेंट से रिलेट करते हैं कि जब माँ थी, बारिश होती थी, उनको कितना प्यार करती थी, उनकी कितनी देखभाल करती थी, वो आज से महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्हें बारिश की आवाज़ उनको हृदय तक छू रही है। एरा शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, जो एक समय उनका निकल गया है, वो माँ तो अब नहीं है, लेकिन उनको वो जो यादें हैं वो भी अभी तक उनके मन में हैं। एंड टिल द ड्रॉन, मतलब जब तक सुबह होगी। ड्रॉन मीन्स होता है अवेक, जब वो सूरज की पहली किरण आती है, दैट इज़ द सन ब्रेक। ओह आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, जब सूरज की किरण आ रही तो मुझे ऐसा महसूस होता है बारिश में कि वो मुझे देख रही हैं, मुझे महसूस कर रही हैं, उनको मैं महसूस करता हूँ। एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन का मीनिंग होता है पुरानी यादें, पुरानी यादों को ताज़ा करना, पुरानी यादों के बारे में सोचना, ये सब हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। तो उनकी एक लिस्ट वो महसूस कर रहा है, सुन रहा है कि ये सब मैंने माँ के साथ कितने प्यार से समय बिताया था। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये सब यादें खेल रही हैं उसके साथ, जब एक एक टाइल्स के ऊपर जब वो रेन गिरती है तो उस रेन की आवाज़ में उसको सारे सपनों का ताना वाना आ जाता है। द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग टेक द पोइट टू हिज चाइल्डहुड, उसे अपने बचपन में ले जाती हैं। व्हेन द फाउंडेस्ट मेमोरी ऑफ हिज मदर इज टायर्ड बिफोर हिम इन ऑल हर जेंटल लवलीनेस, बहुत प्यार के साथ उसे माँ की याद आती है। तो मुझे आपको उम्मीद है कि पोइट के साथ आपको भी अपनी बरसात की पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी, और आपको ये मेरा पोयम समझाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।